गोवर्धन पर्वत और अहंकार का घमंड। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में ब्रजवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और उन्हीं की कृपा से उनकी गायों को चारा मिलता है और फसलें उगती हैं। एक दिन छोटे से बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम हर साल इंद्रदेव की इतनी भव्य पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, वे वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमें जीवन मिलता है। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, वर्षा तो बादल करते हैं और उन्हें पर्वत रोकते हैं। हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं और उसी से उन्हें भोजन मिलता है। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो सीधे हमें और हमारी गायों को जीवन देता है। कृष्ण की यह बात सभी ब्रजवासियों को सही लगी। उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। गुस्से में उन्होंने अपनी शक्ति से बादलों को ब्रज पर भेज दिया और ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी जो प्रलय के समान थी। बिजली कड़क रही थी, हवाएं तूफानी हो गईं और पूरा ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए कृष्ण के पास दौड़े। उन्होंने कहा, कन्हैया, हमने तुम्हारी बात मानी और देखो, इंद्रदेव हम पर क्रोधित हो गए हैं। कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमें शरण देगा। यह कहकर कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ग्वालों और गायों से कहा, सभी अपनी गायों और परिवारों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यह हमारी छत है। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने भयंकर वर्षा की, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी और उनकी गायें पूरी तरह सुरक्षित रहीं। इंद्र का घमंड टूट गया। उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक ने उनके सबसे बड़े हथियार वर्षा को भी बेअसर कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। 8वें दिन इंद्र स्वयं कृष्ण के पास आए और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह पर रख दिया। इस घटना के बाद से ही कृष्ण को गिरिराज और गोवर्धनधारी कहा जाने लगा।